नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में। तो दोस्तों अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अब सुनना है और देखना है। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो आइए देखते हैं कौन कौन से भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर आपको लखनऊ बताना है। याद रखेंगे, मैं दो से तीन बार रिपीट करूंगा और बीच में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको याद करने की 5 तरीके कौन कौन से होते हैं, ताकि आप आसानी से, बहुत आसानी तरीके से आप याद कर सकें किसी चीज़ को। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहना है। तो मैंने पहला जो आपको बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में स्थित है। इसके बाद दूसरा देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, सिर्फ आपको सुनना है और देखना है, अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद तीसरा हम बात करें, तीसरा कौन सा अनुसंधान संस्थान? ये जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। याद रखेंगे, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित हैं। तीसरा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। फिर से सुनेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में स्थित है। अगर चौथे की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। अगर हम पांचवें संस्थान की बात करें तो नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। अगर हम छठवें अनुसंधान संस्थान की बात करें तो मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी संस्थान हैं ये विज्ञान संबंधी संस्थान हैं। विज्ञान अनुसंधान संस्थान जितने भी ये विज्ञान से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम सातवें अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ नेशनल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ नेशनल रिसर्च दिल्ली में स्थित है। आठवें संस्थान की बात करते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 9वें संस्थान की बात करते हैं तो नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर से सुनेंगे, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। याद रखेंगे, नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद 10वें की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये तो रहे चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अब हम प्रमुख अनुसंधान संस्थान की बात करने के पहले, इसके बाद हम कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप जितने भी बैकअप में आपके जितने भी काम होते हैं आप सबसे पहले उनको क्या करिए? ख़त्म कर लीजिए, ताकि जब भी आप पढ़ते समय कभी आपके दिमाग में ये ना आए कि मुझे अभी ये काम करना है। ठीक है, याद रखेंगे, जब भी आप कंप्लीटली वर्क करने के बाद ही आप कोई काम करें। याद रखेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठें तो कंप्लीटली वर्क करने के बाद ही आप पढ़ने बैठें, ताकि आपको बीच में ये ना माइंड में मेंशन हो कि हमें अभी किसी चीज़ को, ये काम अभी मेरा अधूरा है, ये काम मेरा बाकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से अनुसंधान संस्थान है कृषि से संबंधित, कौन से भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों सबसे पहला है गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। आपको सिर्फ सुनना है और देखना है, इस वीडियो को देखना है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। याद रखेंगे, सिर्फ आपको सुनना है और क्या करना है? सिर्फ देखना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद केंद्रीय, याद रखेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक। कहाँ पर स्थित है? कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। इसके बाद 13वां देखेंगे, जो 13 नंबर का है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने आपको बताया जोधपुर में स्थित है। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद केंद्रीय
वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपकी लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। याद रखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। कई लोग क्या करते हैं, देहरादून लगा देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे वहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। याद रखेंगे FRI, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो कहां पर स्थित है? वो आपका हमने आपको बताया कहां पर, देहरादून में स्थित है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो करनाल में स्थित है, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो कहां पर स्थित है? हमने आपको बता दिया है, लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलॉजी, कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनोलॉजी इसको बोलते हैं, कहां पर स्थित है? ये आपका कहां पर स्थित है? हमने आपको बताया ये भी लखनऊ में स्थित है। तो प्रमुख महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान पढ़ रहे हैं आप, इनको कॉपी पर अगर मेंशन करना चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिए, फिर से सुनेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हमने आपको बता ही दिया कहां पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। रांची कहां पर स्थित है? झारखंड में है। अगला है सेंटर टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर स्थित है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अब बारी आ गई आपको बताने की आपको याद कैसे करना है। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठें, याद रखेंगे जब भी आप पढ़ने बैठें तो हमेशा याद रखिए एक पेज को A4 साइज जितना भी आपने मैटर लिखा है उसको पढ़ने में लगभग आप 10 मिनट का समय लगाएं। अगर ऊपर वाली लाइन से आप स्टार्ट करते हैं तो नीचे तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगना चाहिए। याद रखेंगे 10 मिनट का समय लगना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से क्या कर सकें, आप उसको पढ़ सकें। पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण, जैसे डेट हो गई, याद रखेंगे किसी की मृत्यु हो गई, उसको आप हाइलाइटर से क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप उस जब भी दोबारा उस पेज को खोलें तो जो मेन पॉइंट हैं उस पर नज़र आपकी पड़ जाए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारत के प्रमुख कौन कौन से अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। फिर से सुनेंगे, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है, याद रखेंगे। इसके बाद है इनसेट मास्टर रिसर्च टेक्नोलॉजी, इनसेट मास्टर रिसर्च टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो थुम्बा, याद रखेंगे थुम्बा कहां पड़ता है? केरल में पड़ता है, केरल में स्थित है। इसके बाद अगला है इंडियन रिमोट सेंसिंग केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। याद रखेंगे कहां पर स्थित है? देहरादून में। विक्रम साराभाई सेंटर कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके बाद अगला है इसरो सैटेलाइट सेंटर कहां पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ये तो हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसके बाद अगला है परमाणु अनुसंधान संस्थान। भारत के कौन कौन से परमाणु अनुसंधान संस्थान हैं, इसके बारे में आप सुनेंगे और इसको देखेंगे। तो पहला है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहां पर स्थित है? कलपक्कम में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद अगला है रेडियो यूनमो सेंटर। रेडियो यूनमो सेंटर कहां पर स्थित है? डिब्रूगढ़ में स्थित है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, याद रखेंगे कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये थुम्बा पड़ता है, कहां? मुंबई में पड़ता है। ट्राम्बे कह सकते हैं इसको, ट्राम्बे मुंबई, याद रखेंगे ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद है सारा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, याद रखेंगे सारा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहां पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण परमाणु अनुसंधान संस्थान। अब देखते हैं भारत के कौन से अन्य महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान हैं जो आपके एग्जाम में कई बार बने रहते हैं और हम गलती कर देते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं,
टेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। याद रखेंगे, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सकें। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेशनल एंटरप्रेन्योर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में पड़ता है। याद रखेंगे कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर पड़ता है? तो ये इज्जतनगर में पड़ता है। याद रखेंगे कहाँ पर पड़ता है? इज्जतनगर में पड़ता है। इसके बाद सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? चेन्नई में पड़ता है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण भारत के अनुसंधान संस्थान। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। हमने आपको जो पहला पार्ट आपको मिला है संधि विच्छेद का, जो हमने बताया है, जिसमें से आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। इसके बाद व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट कल आपको मॉर्निंग में मिलेगा या शाम को मिल जाएगा, लेकिन उस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है? शेयर भी करना है। ठीक है, याद रखेंगे, दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर भी करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।